स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। ग्रुप 13 में हमारा बोरॉन ट्राइऑक्साइड एसिटिक होगा, एल्युमिनियम गैलियम ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होगा, इंडियम और थैलियम ऑक्साइड बेसिक होगा। जब एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा एसिड या बेस के साथ तो वो लिबरेट करेगा H2 गैस को, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं हैलोजन के साथ फॉर्म करेंगे ट्राईहैलाइड्स। AlCl3 आर डाइमराइज्ड होगा थ्रू हैलोजन ब्रीजिंग। जो ट्राईक्लोराइड्स ब्रोमाइड आयोडाइड्स होते हैं ये कोवेलेंट होते हैं और हाइड्रोलाइज्ड होंगे वाटर में। मैक्सिमम कोलेंसी बोरॉन की 4 होगी गाइस, ठीक है। बोरॉन अनरिएक्टिव होगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, 2E+3O2 2E2O3 होगा, नाइट्रोजन के साथ 2En होगा। बोरिक एसिड वीक मोनोबेसिक एसिड होगा, सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड डाइबोरेन होगा। B3N3S6 इनऑर्गेनिक बेंजीन होगा। बोरॉन रिएक्ट नहीं करेगा एसिड बेस इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर गाइस, ठीक है। बोरॉन की बात करें तो यहाँ पे टिपिकली नॉन मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, गैलियम इंडियम थैलियम नियोमियम ये एक्सक्लूसिवली मेटलिक होगा। बोरॉन मेनली अकर्स होगा H3BO3 बोरिक एसिड NO2B47.NH2 बोरेक्स के फॉर्म में या कार्नाइट के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट मिनरल्स एल्युमिनियम के हैं, बॉक्साइड Al2O3.2H2 क्रायोलाइट है Na3LF6 है, ठीक है। बोरॉन के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। दो आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ बोरेन है, बोरॉन 19%, बोरॉन 81%। नियोनियम सिंथेटिक प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, NH2NP1 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बोरॉन से बड़ा गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम, फिर टेलियम होगा। सम ऑफ फर्स्ट इज वेरी हाई होगा, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और टेलियम होगा। EN ऑर्डर। डेंसिटी एलिमेंट की इंक्रीजेस होगी डाउन द ग्रुप जाने पे। गैलियम में लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा लेकिन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। इन गैलियम इंडियम टेलियम बोथ +1+3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व्ड होगा गाइस, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाने पे लेविस एसिड डिक्रीज होगा, BCl3+NH3 ये BCl3.NH3 होगा। AlCl3 अचीव करके स्टेबिलिटी डाइमर बना के AlCl3 एसिडिफाइड एक्वा सोल्यूशन में फॉर्म करेगा ऑक्टाहेड्रल को, ठीक है। AlH2O6 का होल थ्राइस। ग्रुप 14 की बात करें कार्बन फैमिली, कार्बन द मोस्ट वर्सटाइल एलिमेंट है। सिलिका मोस्ट बाई सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में जो कि प्रेजेंट होगा। सिलिका और सिलिकेट्स के फॉर्म में, टिन कैसराइड के फॉर्म में पाया जाएगा, लीड गैलिना के फॉर्म में। फ्लोरियम सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, अल्ट्रा प्योर फॉर्म जर्मेनियम सिलिकॉन की यूज होता है मेक ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2NP2 होगा। एटॉमिक रेडियस कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SNPB होगा गाइस। IP की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होगा। EN की बात करें तो कार्बन PB सिलिकॉन जर्मेनियम SM ऑलमोस्ट बराबर होंगे। सभी मेंबर ग्रुप 14 के सॉलिड होते हैं। कार्बन सल्फर नॉन मेटल होगा, जर्मेनियम मेटलॉइड होगा। SNPB सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 14 का ज़्यादा होगा ग्रुप 13 से। फर्स्ट IP ग्रुप 14 का ज़्यादा होगा ग्रुप 13 से, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रेंड्स इन होगा, कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट +4+2, कार्बन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 4 IP बहुत ही हाई होगा। +4 ऑक्सीडेशन जनरली कोवेलेंट होगा नेचर में। कार्बन सिलिकॉन मोस्टली शो करेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जर्मेनियम +4 फ्यू कंपाउंड +2 में बनाएगा। टिन फॉर्म करेगा कंपाउंड ऑन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट। SN+2 में रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। लीड कंपाउंड जो होता है +2 में स्टेबल होगा और +4 में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। SAF62- हाइब्रिडेशन sp3d2 GeCl6- SNOH62- होगा। रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की बात करें MO मोनोऑक्साइड MO2 डाइऑक्साइड होगा। SiO एग्जिस्ट करेगा ओनली एट हाई टेम्परेचर। CO2 SiO2 GO2 एसिडिक होगा। SNO2 PbO2 एम्फोटेरिक होगा। मोनोऑक्साइड CO न्यूट्रल GO एसिडिक होगा। SNO PO BO एम्फोटेरिक होगा। SN पानी के साथ रिएक्ट करके SNO2+2H2 बनाएगा। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम लीड अनफेक्टेड होगा बाई वाटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन होगा गाइस, ठीक है। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की बात करें तो SNF4 PbF4 आयोनिक होगा। PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। GX4 मोर स्टेबल होगा। GX2 PbX2 मोर स्टेबल होगा। PbX4 से CCl4 के अलावा जितने भी टेट्राक्लोराइड्स होते हैं सब इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं पानी में, ठीक है। कार्बन जो होता है यूनिक एबिलिटी होता है टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SN होगा ड्यू टू कैटिनेशन एंड p बॉन्ड। कार्बन एबल होता है टू शो एलोट्रॉपी, ठीक है। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया। क्रिस्टाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन का है। साइंटिस्ट गेट नोबेल प्राइज है 1996। यूज ऑफ कार्बन है ग्रेफाइट की जो होता है इलेक्ट्रोड इन बैटरीज और इंडस्ट्रियल में। एक्टिवेटेड चारकोल का यूज होगा टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैस। कोक का यूज होगा एज अ फ्यूल 1 कैरेट 200 मिलीग्राम होगा। डायमंड sp3 होगा, ग्रेफाइट sp2 होगा, फ्लोरीन sp2 होगा। कार्बन होगा, लेड स्ट्रक्चर होगा, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन इलेक्ट्रिकल इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस सच एज आर्गन। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है विदाउट डेंगलिंग बॉन्ड होगा गाइस। फ्लोरीन केज लाइक मॉलिक्यूल्स होगा। इसमें हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा, टंगस्टन फिलामेंट से बनेगा गाइस। ग्रेफाइट थर्मोडाइक्ली मोर स्टेबल होता है और ये ग्रेफाइट लेयर स्ट्रक्चर है हेल्ड बाय वांडर वाल फोर्स। हेक्सागोनल रिंग है। 4th इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा पाई बॉन्ड। डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर 340 पिकोमीटर। ग्रेफाइट का यूज होता है एज अ लुब्रिकेंट इन रनिंग एट हाई टेम्परेचर। 6 मेंबर रिंग 20 होगा, 5 मेंबर रिंग 12 होगा। 6 मेंबर रिंग जो होता है वो फ्यूज करेगा 6 और 5 दोनों के साथ, लेकिन 5 मेंबर केवल 6 मेंबर के साथ ही फ्यूज करता है गाइस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइस नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है। आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स है। बिस्मुथ MS मस्कोबियम मेटल्स है। चिली सॉल्ट पीटर NaNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3 है। सल्फाइड आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ है। IP जो होता है ग्रुप 15 का ज़्यादा होगा ग्रुप 14 से। एक्सेप्ट नाइट्रोजन सभी एलिमेंट एलोट्रॉपिक शो करेगा। डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा अप टू आर्सेनिक, फिर डिक्रीज होगा अप टू बिस्मिथ। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +-3 +3 +5 होगा।
+5 की स्टेबिलिटी डिक्रीजेस होगा डाउन द ग्रुप जाने पे, +3 की क्या होगी, इंक्रीजेस होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन में +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करेंगे जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा विथ हैलोजन। फॉस्फोरस शो करेगा +1 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सम ऑक्सी एसिड्स में। NH3 एग्जिबिट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट, बिकॉज ऑफ दिस इट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ PS3। स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की डिक्रीज होगी NH2 नाइट्रोजन फॉस्फोरस एसिडिक होगा, आर्सेनिक SB बिस्मुथ एम्फोटेरिक बिस्मुथ बेसिक होगा। ऑक्साइड जो होंगे हायर ऑक्सीडेशन का मोर एसिडिक होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। पेंटालाइट्स मोर कोवेलेंट होंगे, ट्राइलाइट से फॉर्म 2 टाइप ऑफ हैलाइड होगा, X3 X5 होगा। ठीक है गाइस, और सभी एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बाइनरी कंपाउंड बनाएगा। CaNH3 कैल्शियम नाइट्रेट, CA2 कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड होगा, जिंक एंटीमोनोड होगा, मैग्नीशियम बिस्मुथाइड होगा। एक्सेप्ट BiF3 जितने भी ट्राइक्लोराइड्स होंगे कोवेलेंट होंगे नेचर में, फॉस्फोरिक आर्सेनिक एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड करेंगे और फॉर्म करेंगे मेटलिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेट। फॉस्फोरस आर्सेनिक फॉर्म करेगा डी बॉन्ड ट्रांजिशन मेटल्स जब उसके कंपाउंड लाइक एक्ट करेंगे एज अ लिगेंड। ऑक्सीजन मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट होता है, पोलोनियम डीके प्रोडक्ट होगा, थोरियम और यूरेनियम मिनरल्स का IP डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप जाने पे। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल सर्फन टेलुरियम पोलोरियम मेटलॉइड और मेटल होंगे गाइस। ठीक है, एसिड की स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पड़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होगा। O3SO2 गैस होगा, SeO2 लिक्विड होगा, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट होगा, TO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, EO2 एक्सिडिक इन नेचर होगा, सभी एक्स्ट्रा फ्लोराइड गैसेस इन नेचर होगा। SF4 गैस होगा, SE4 लिक्विड होगा, TF4 सॉलिड होगा गाइस। H2Cl2 ये सब हमारे क्या होते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को शो करेंगे। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा लेकिन H2S में नहीं होगा। +4 +6 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। स्टेबिलिटी -2 की डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होगी, +4 की डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप जाने पर, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, पोलोनियम हार्डली कोई कंपाउंड -2 में बनाएगा। सल्फर सेल्यूरियम टोलोरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करेंगे ऑक्सीजन के साथ, +6 हो करेंगे फ्लोरीन के साथ। SF6 एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, स्टेरिक रीजन से ऑक्सीजन फॉर्म करेगा 46.6% बाई मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। ड्राई एयर में 20.94% ऑक्सीजन बाई मास होगा। जिप्सम CaSO4.H2O का इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, पैराइड BaSO4 होगा, गैलेना PbS होगा गाइस, जिंक ब्लेंड ZnS होगा, CuFeS2 कॉपर पैराइड्स होगा। ग्रुप 16 को चैल्कोजन कहेंगे, सेलेरियम एंड टोलियम फॉर्म मेटल सेलाइड इन सल्फाइड और होगा। ऑक्सीजन में क्या होगा, हाईएस्ट EN एलिमेंट होता है दैट इज 3.5। सेम डिफरेंस लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू देयर एटॉमिसिटी होगा। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सभी एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म करेगा डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड। ऑक्सीजन सल्फर सेलेरियम टेलेरियम और पोलोनियम होगा गाइस। हाइलोजन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, हाई IP होगा, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस होगा, फ्लोरीन क्लोरीन गैस होगा, ब्रोमीन लिक्विड होगा, आयोडीन सॉलिड होगा, सभी हैलोजन्स कलर्ड होंगे, F2 येलो Cl2 ग्रीन से Br2 रेड I2 वायलेट कलर होगा गाइस। बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी Cl2 Br2 F2 I2 होगा, सभी हैलोजन एक्सिबिट करेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl Br I शो करेगा +1 +3 +5 +7, सभी हैलोजन्स हाईली रिएक्टिव है। F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन है, HF लिक्विड है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। F3 की स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगा, बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे कम होगा। SnCl4 PbCl4 ये सब मोर कोवेलेंट होकर SnCl2 PbCl2 की से। इंटर हैलोजन दो हैलोजन के बीच का कहते हैं इंटर हैलोजन, लार्जर हैलोजन स्मॉलेस्ट हैलोजन। ठीक है, ICl Br- होगा। ठीक है, I2O5 का यूज होगा एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, ग्रुप 18 है गाइस, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, मोनोटॉमिक कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस होगा, स्प्रिंगली सोल्यूबल होगा, हीलियम का हाईएस्ट लो बॉइलिंग पॉइंट होगा गाइस। ठीक है, और लीस्ट रिएक्टिव होगा, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगा। O2PTF6 होगा, जिनोन जो कि IP दोनों का सिमिलर होगा। नीड बर्थोलेट ने बताया था कि Xg का और जिनोन का PT और जिनोन का IP ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। XgF2 XgF4 XgF6 बनेगा गाइस, Xg + F2 XgF2 यहाँ पे XgF4 बनेगा, XgF6 होगा, यहाँ पे XgF6 होगा। Xg + HF + O2 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो XgO3 बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से XgO4 XgO2 F2 बनेगा। हीलियम का यूज होगा डाइल्यूलेंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडरेट डाइविंग एपरेटस होगा। आर्गन का यूज होगा टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड जो करेगा वो आर्गन होगा गाइस, और डाइल्यूलेंट जो होगा वो हीलियम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है गाइस, दैट इज द P ब्लॉक। थैंक यू।